सीधा लिए चलते हैं सिविल लाइंस फाटक, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। किन किन लोगों की जासूसी नहीं करवाई, किस आईएएस अधिकारी की जासूसी नहीं करवाई, किस आईपीएस अधिकारी की जासूसी नहीं करवाई और किस लड़के की जासूसी नहीं करवाई। इसके बाद भी लोगों ने इनको हुकूमत में मौका दिया आने का। और आज जब ये सच्चाई सामने आई है, इजराइल की जिस कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर दिया है, उस कंपनी का ये कहना है कि सिर्फ आतंकवाद के मुकाबले के लिए हम सरकारों को ये सॉफ्टवेयर देते हैं। तो आज भारत में सैकड़ों लोगों के फोन टेप हुए हैं। तो भारत सरकार के बताए कि कौन सी सरकार ने, क्या भारत सरकार ने या किस राज्य सरकार ने ये सॉफ्टवेयर इजरायली कंपनी से खरीदा है। हमारा आरोप है कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक की सरकार गिराने का काम किया गया। वहां के नेताओं के फोन टेप किए गए और इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया गया। हमारा आरोप है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी चुनी हुई सरकार इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खरीद फरोख्त में उसका उपयोग करके मध्य प्रदेश में हमारी सरकार गिरी गई। गोवा में इनको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कांग्रेस के विधायकों को खरीद करके गोवा में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी हमेशा से कहते रहे हैं कि आप ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करके वोट ले रहे हैं। आपने अशोक लवासा, जो चुनाव आयुक्त आपके खिलाफ राय दे रहे थे, उनका फोन टेप करके ये साबित कर दिया है कि इस षड्यंत्र के अंदर चुनाव आयोग शामिल था। जब आप किसी के फोन के अंदर सॉफ्टवेयर के जरिए बात सुन सकते हैं, बात टेप कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो क्या आश्चर्य है कि आप ईवीएम मशीन के अंदर आप गड़बड़ी नहीं कर सकते। आज इस धरने के माध्यम से हम ये भी मांग करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के बैलेट के साथ होने चाहिए, जिससे साफ सुथरा मतादेश, जनादेश लोगों को प्राप्त कर सके। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से आदर्श की बात कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश गोगोई, जिनके ऊपर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का, उसके यौन शोषण का आरोप लगा, आपने उस लड़की का फोन टेप किया। किस लिए टेप किया? जिससे जुडिशरी को आप अपने कंट्रोल के अंदर ले सके। आपने कांग्रेस के नेताओं के फोन टेप किए, सारे लोगों के फोन टेप किए। भाई और बहनों, ये लड़ाई खाली कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है, हम सबके अधिकारों की बात है। आपका फोन भी कल टेप हो सकता है, हमारा भी फोन टेप हो सकता है, हमारी भी निजी बातें सुनी जा सकती है। ये हमारे अधिकारों का हनन है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए। यह जयपुर की निगम की एक मेयर बैठी हुई है, दूसरी नगर जेल के अभी बाहर आई है। बताए वो 10 करोड़ रुपए की दलाली आपके आरएसएस का आदमी किसके कहने से कर रहा था, और आज तक आपने सच्चाई है तो आपने अभी हमारे अमीन काजी साहब बता रहे हैं 20 करोड़। तो आरएसएस के मोहन भागवत बताए कि वो 20 करोड़ की दलाली आपके आरएस के प्रचारक क्यों ले रहे थे, और आपका ये दामन साफ है तो आप आकर के पुलिस के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित क्यों नहीं होते हैं। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन आप सबसे विनती करता हूं कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के इस जासूसी कांड के बारे में लोगों को बताना है, सजग करना है और पूरी दुनिया के नागरिकों की स्वतंत्रता की, निजता की लड़ाई हम सबको मिलकर के लड़नी है। धन्यवाद। जय हिंद। ये 10% दलाली वाली पार्टी है ये लिम्बाराम जी कौन है? सही कह रहे थे संयम लोढ़ा, चरित्र निर्माण की बात करने वाले आज करोड़ों रुपए की दलाली में पकड़े जाते हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे राजस्थान की महिला विकास मंत्री माननीय बहन ममता भूपेश जी से आग्रह कर रहा हूं कि वह
और ममता जी अपनी बात साथियों के सामने रखें। मीडिया के सामने आ रहे हो, पीछे रहो, पीछे। कांग्रेस पार्टी सर्वप्रथम मैं हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस देश के इस ज्वलंत मुद्दे पे आज राज्यपाल को घेराव का इन्होंने ये प्रोग्राम ऐलान किया और हमारे कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट करना चाहूंगी कि अध्यक्ष जी के अनुरोध पे कांग्रेस का एक निष्ठावान अनुशासित सिपाही इस देश की मान और मर्यादा के लिए सड़कों पे उतरा है। राज्यपाल के घेराव के लिए आज आप यहाँ पे सब लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। साथियों, आप और हम उस पार्टी के वंशज हैं जिस पार्टी ने इस देश को आजादी से, गुलामी से आजादी की तरफ लेके गए, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो और चाहे हमारे आज नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी हो, जो इस देश की मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आज जो मुद्दा हमारे बीच में जासूसी का आया है, आप सब लोग सोचिए, ये बार बार कहते हैं कि 60 साल में कांग्रेस का राज था, क्या किया? हाँ, हम लोगों ने वो काम नहीं किए, घिनौने काम जो आज आप 7 साल के अंदर कर रहे हो। कांग्रेस ने इज्जत बढ़ाई इस देश की, कांग्रेस ने विश्व के अंदर भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और कांग्रेस ने आज हम लोगों को जो तरक्की के क्षेत्र पे अपना देश चल रहा है उसके ऊपर ले जाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप सुन लीजिए, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जब ये अंग्रेजों से, गुलामी से इस देश को आजाद करवा सकता है तो आप लोगों से भी इस देश को आजाद ये कांग्रेस का कार्यकर्ता करवाएगा। हमारी नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग इस ऐसी ओछी हरकतों पे नहीं पहुंच सकते जिन ओछी हरकतों पे आप लोग पहुंच रहे हो। आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारी मांग है इस बात की कि अमित शाह को या तो थोड़ी बहुत शर्म है तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर शर्म नहीं है तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा मांग लेना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक परंपराओं को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश की धरोहरें जो है, हमारी एजेंसियां हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस देश के नागरिकों के साथ में। साथियों, ये जासूसी का प्रकरण कोई छोटी मोटी बात नहीं है और वैसे इन लोगों की आदत इतनी खराब हो चुकी है कि आधी रात को ये नोट बंद भी कर सकते हैं इस देश के लोगों के साथ कुठाराघात, और आधी रात को 11 बजे संसद के अंदर ये किसानों के खिलाफ बिल भी ला सकते हैं, क्योंकि ये चोर हैं। ये दिन में काम करना नहीं जानते, दिन में वो काम करता है जिसकी नीयत साफ होती है और रात के अंधेरों में बिल पास करने का मतलब है कि आपकी नीयत के अंदर खोट है, आप इस देश के लोगों के साथ में धोखा दे रहे हो। मोदी जी गुरूर होके चलते हैं, मगरूर होके चलते हैं, ये भूल जाते हैं कि देश के करोड़ों लोगों ने उनको वोट दिए इस देश की तरक्की के लिए, ऐसी हरकतों के लिए नहीं कि किसी ने भी जबान खोलने की, सच्चाई के रास्ते पे चलने का प्रयास किया तो आपने ईडी लगा दी, सीबीआई के छापे पड़वा दिए। क्या सीबीआई और ईडी कांग्रेस के शासन के समय में नहीं होती थी इस देश के अंदर? क्या कोर्ट, इस न्यायाधीश की जो न्याय परंपरा है वो इस देश के अंदर नहीं थी? न्यायपालिका, सब एजेंसियां हमारी इस देश की आजादी के साथ में काम कर रही हैं, लेकिन तब राज करते थे कांग्रेस के ईमानदार नेता, चाहे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, और उन लोगों की नीयत में देश के लोगों के प्रति धोखा देना नहीं था। उनकी नीयत में था इस देश को आगे बढ़ाना, इस देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना। और ये लोग जिस तरह से धोखाधड़ी करके राज के अंदर आए हैं, इनको लग रहा है कि ये हमारा राज, हम, क्योंकि इनकी आत्मा जानती है कि बेईमानी से जीतकर इस देश के ऊपर राज कर रहे हैं। ईमानदारी से कोई इनके हाथों में राज नहीं पकड़ा था, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब जब जो बात कही है, घुमा फिरा के नरेंद्र मोदी की मजबूरी हो जाती है कि उन बातों को वो माने। कि राहुल जी ने जब कहा कि कोरोना आएगा, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ेगी, तब इन लोगों ने शांति से सोचा कि क्या पता क्या कह रहा है। आखिरकार वही हुआ जो हमारे नेता ने इस देश के लोगों के सामने कहा था। और आज मैं कहना चाहती हूँ, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में 2024 तक शांति से नहीं बैठेंगे। हम मोदी को कुर्सी से
पेगासस जासूसी मामले पर किस तरीके से हल्ला बोल तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक सिविल लाइंस फाटक के पास उसे 31 बार मरीजों से मिलने गए, कभी घबराए नहीं। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने जान लड़ा दी। कोई ऑक्सीजन लेकर जा रहा था, कोई मरीज को घर पर पहुंचा रहा था। कोरोना का इलाज फ्री, ब्लैक फंगस का इलाज फ्री और दवाई फ्री, जांच फ्री। ब्लैक फंगस को सबसे पहले महामारी अशोक गहलोत जी ने घोषित किया। डर गए, घबरा गए। एक एक कैबिनेट मीटिंग में एक एक घंटे डॉक्टरों का प्रेजेंटेशन क्यों हो रहा था? उस मां से जाकर पूछो मोदी जी जिसका बच्चा मर गया, उस बहन से जाकर पूछो जिसका भाई मर गया, और उस बच्ची से जाकर पूछो जिसका पूरा परिवार मर गया। आपने तैयारी नहीं की। आपने ये कहा कोरोना चला गया, कोरोना गया नहीं था। आपका घमंड बोल रहा था। और अब मुझे ये बता दो, पूरे देश में जब कोरोना से मौतें हो रही थी तब अखबारों में, टीवी पर लाइन चलती थी, कोरोना से आज इतने मरीज सामने आए, इतने लोगों की मौत हो गई, बराबर में लाइन चलती थी। आज पेट्रोल पर 50 पैसे बढ़ा दिए, डीजल पर रुपया बढ़ा दिया। आ बड़ा टाइम में भगवान माफ को नहीं करे लो थाने, लोग मर रहे थे। आप पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रहे थे। महामारी में हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है, दुनिया का संविधान ये कहता है, जब जब महामारी आती है किसी भी सरकार को रोजमर्रा में काम आने वाली चीज के दाम बढ़ाने का हक नहीं है। कानूनन इनको अधिकार ही नहीं था पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने का। इन्होंने संविधान का अपमान कर दिया। पेट्रोल जयपुर में 109 रुपए लीटर पर पहुंच गया। मुझे लोगों ने कहा थाकाली सरकार का वेट कम करा दो। मैं का भोगना फूट गया, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे आंख का पानी मरा हुआ है, लेकिन तुमने प्रूव कर दिया। 2014 में जब सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब राजस्थान का वेट इतना ही था, लेकिन क्रूड ऑयल के दाम पूरी दुनिया में $130 प्रति बैरल थे। आज क्रूड ऑयल के दाम $73 प्रति बैरल है। मोदी जी, सरदार मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, लेकिन सस्ता पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान को देते थे। अब गांव गांव में चर्चा है, मनमोहन सिंह जी बोलता को नहीं, और वो दाढ़ी वालों बाबू चुप को नहीं हुए, बोले ही बोले। लगातार चुप होने का नाम नहीं है। हर बात पर लटके झटकों से पार नहीं पड़ती, काम बोलता है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, आज ये धरना हो रहा है, जासूसी कांड हो गया, जासूसी कांड में टेप हो गए। हमारे ऊपर कहने लगे महेश जोशी जी को आरोपी बना दिया, नोटिस दे दिया, सीएम साहब के ओएसडी को नोटिस दे दिया। आप नोटिस दे सकते हो, जुल्म कर सकते हो, लेकिन कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता अकेला नहीं है। राजस्थान की जनता उनके साथ में खड़ी है। इसलिए आप ये समझते हो कि किसी एक कांग्रेस कार्यकर्ता को डराकर, सीएम के ओएसडी को नोटिस देकर सच्चाई को आप छुपा सकते हो? आप नहीं छुपा सकते। हिंदुस्तान ने देखा, आपने सरकार गिराने की कोशिश की, आपके केंद्रीय मंत्री साथ में खड़े थे। आज कह रहा हूं, मैंने तब भी कहा था कि यदि पैसे के दम पर राजस्थान की सरकार गिरेगी तो यहां पे बीजेपी के लोग शपथ नहीं ले सकते। मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये मजाक नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये कर्नाटक नहीं है। आप ये समझो कि मनमानी कर लोगे, बेईमानी कर लोगे, ये नहीं चलेगा। आज का धरना यही बता रहा है। एक अध्यक्ष ने 1 वर्ष पूरा किया, लेकिन लगातार पिछले 20-25 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है। अब जासूसी शुरू हो गई। जासूसी सिर्फ कांग्रेस वालों की नहीं हो रही, ये अपनी बुआ जी के पीछे पड़े हैं। मैं आज आपसे कह रहा हूं, बुआ जी के पीए की जासूसी हो गई, ताकि बुआ लागे। कांग्रेस शुद्ध धान फुर्सत जी को नहीं लड़वा की। आंदोलन कहां से लड़ोगे? अशोक गहलोत से, गोविंद सिंह डोटासरा, महेश जोशी, या अमीन कागजी, ममता भूपेश से, या संयम लोढ़ा से। आप इनसे नहीं लड़ रहे। अभी बीजेपी ने पिछले 1 बरस में इस सिविल लाइंस में इतनी भीड़
मुझे दिखा देना एक भी बाहर भीड़।